हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइम एंड कैलेंडर टेस्ट के कॉन्सेप्ट्स को और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग क्लॉक रिलेटेड टेस्ट जो है इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है क्लॉक रिलेटेड टेस्ट और इस किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में क्लॉक रिलेटेड टेस्ट से। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मेरा नाम है सतीश कुमार और आप हैं आपके अपने चैनल कर प्रयास में। तो इसमें क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि द फेस और डायल ऑफ अ वॉच इज अ सर्कल whose circumference is divided into 60 equal parts called minute spaces। ये हम लोग जानते हैं, है ना, कि मान लो यहाँ पर हम लोग एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, और जैसे मान लो कि ये एक सर्कल है ना। अब इस सर्कल में ये चीजें हम लोग जानते हैं कि ये जो सर्कल होगा इस सर्कल में टोटल कितने डिग्री होंगे, 360 डिग्री। ठीक है, तो टोटल होता है 360 डिग्री। तो द फेस और डायल ऑफ अ वॉच इज अ सर्कल। कोई भी घड़ी जो होता है वो सर्कल में है ना। वैसे बनने को तो चौकोनी बन जाता है, लेकिन घड़ी की सुई जब घूमती है तो पूरा एक सर्कल पे ही घूमती है ना वो, इसलिए, है ना। हुज सरकमफेरेंस इज डिवाइडेड। सरकमफेरेंस क्या होता है, ये जो हुआ ये कंप्लीट लेंथ, दिस इज सरकमफेरेंस एंड दिस सरकमफेरेंस इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। तो 60 इक्वल पार्ट है और उसको ही हम लोग मिनट स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग को पता है ना, यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ 12 लिखा रहता है, यहाँ 6 लिखा रहता है, ठीक है, यहाँ 9 लिखा रहता है, यहाँ 3 लिखा रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो आवर का बात है ना। दिस इज 1 आवर, दिस इज 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, देन 5 आवर, देन 6 आवर, देन 7, देन 8, है ना, देन 9, देन 10, देन 11, देन 12। तो ये चीज़ें जो है वो आवर के इसमें लिखी रहती हैं। लेकिन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, अगर मिनट की बात करें तो दिस इज जीरो। जीरो से होते हुए यहाँ पर आ जाता है दिस इज 5, है ना। मिनट का अगर बात करें तो ये क्या बन जाता है, 5, 5, देन 10 मिनट, देन 15 मिनट, या 5 5 के इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, देन 25 मिनट, देन 30 मिनट, देन 35 मिनट, देन 36 मिनट, देन 40 मिनट, देन 45 मिनट, देन 50 मिनट एंड लास्टली दिस वन इज 60 कह लो या पूरा का पूरी ये। तो 60 मिनट, अगर येलो को देखें तो ये मिनट है और रेड को देखें दिस इज आवर। तो ये जो 360 डिग्री है, मिनट का अगर बात करें तो 60 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखा है। अ क्लॉक हैज 2 हैंड्स, इसके 2 हैंड्स हैं, एक स्मॉलर वन है। ठीक है, स्मॉलर वन इज कॉल्ड द आर हैंड। कभी भी सुई का जब हम लोग ये देखते हैं, है ना, तो यहाँ से आप देखोगे कि एक मान लो छोटी सुई होती है और एक मान लो बड़ी सुई होती है ना। एक छोटी सुई है, एक बड़ी सुई है, और एक इससे भी बड़ी होती है जो मान लो कुछ ऐसा सच रहेगा, और ये कहलाता है सेकंड हैंड, ये कहलाता है मिनट हैंड, और ये कहलाता है आवर हैंड। ठीक है, यानी कितना आवर हुआ है वो ये छोटा सुई से पता चलता है, कितना मिनट हुआ है ये इससे पता चलता है, और कितना सेकंड हुआ है वो सेकंड जो हैंड है उससे पता चलता है। ठीक है, और शॉर्ट हैंड वाइल द लार्जर वन इज कॉल्ड
द मिनट हैंड और लॉन्ग हैंड। क्लियर हो गया? इन 60 मिनट्स द मिनट हैंड गेन्स 55 मिनट ऑन द आवर हैंड। 60 मिनट में क्या होता है? द मिनट हैंड गेन्स 55 मिनट्स ऑन द आवर हैंड। मतलब 60 मिनट जैसे ही होगा वैसे ही आवर हैंड एक आगे बढ़ेगा, ठीक है ना? 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो जैसे ही 60 मिनट होगा 1 आवर बढ़ जाएगा, है ना? जैसे ही 60 मिनट होगा 1 आवर बढ़ जाएगा, तो इसलिए यहाँ लिखा है गेन करता है 55 मिनट्स ऑन द आवर हैंड, ठीक है? नेक्स्ट बात क्या लिखा हुआ है जो इम्पोर्टेंट है ना? और इम्पोर्टेंट है, हम लोग जानते हैं कि हम लोग ये जो है नोट्स से ही सारी चीज़ें रेफर कर रहे हैं, और जिस नोट्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो नोट्स ट्रूमेंस का नोट्स है ना? तो काफ़ी रेप्यूटेड नोट्स है। तो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या लिखा हुआ है कि इन एवरी आवर बोथ द हैंड्स कोइंसाइड वंस। इन एवरी आवर का मतलब हो गया कि जैसे मान लो अगर 12 बजते हैं तो 12 बजेंगे तो क्या होगा कि ये आवर हैंड भी इधर ही पॉइंट करेगा और मिनट हैंड भी इसके ठीक ऊपर ही ऐसे पॉइंट करेगा। अगर दो ठीक है, ये बात है। अब देखो इन एवरी आवर, हर आवर में बोथ द हैंड्स कोइंसाइड वंस, लेकिन 12 बजे तो ये हो गया, लेकिन 1 बजेगा तो आवर हैंड तो यहाँ 1 के पास होगा और मिनट हैंड जो है वो 12 के पास होगा, तो ये तो कोइंसाइड नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन इस दरमियान ये दोनों एक बार कोइंसाइड जरूर करेंगे यहाँ पर, इस जगह पर, क्योंकि आवर हैंड भी आगे बढ़ेगा, फिर मिनट हैंड बढ़ते बढ़ते यहाँ आएगा, कोइंसाइड हो जाएगा, फिर 2 के बाद यहाँ पर कहीं पर एक जगह कोइंसाइड होगा, होते होते 6:30 जब बजेगा 6:30 तो आवर हैंड 6 में होगा, और थोड़ा सा ज़्यादा में, क्योंकि 6:30 में तो आवर हैंड थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा और मिनट हैंड तो 30 में रहेगा, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो 6:32-33 के आसपास में दोनों आपस में कोइंसाइड करेगा। तो कहने का मतलब यही है कि हर घंटे, है ना, इन एवरी आवर बोथ द हैंड्स कोइंसाइड वंस, ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है। इन एवरी आवर द हैंड्स आर वंस इन अपोजिट डायरेक्शन। एक बार क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे 6 बजा तो 6 इधर पॉइंट कर रहा है, मिनट हैंड 12 की तरफ पॉइंट कर रहा है, अपोजिट हो गया, है ना? देन हर आवर में, हर एक आवर में क्या होगा, ये दोनों 180 डिग्री फॉर्म करेगा। अपोजिट बनाने का मतलब क्या होता है? अपोजिट बनाने का मतलब ये हुआ कि ये 180 डिग्री फॉर्म करना, और कॉन्साइड वंस का मतलब क्या हो गया कि ये 0 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ठीक है? इन एवरी आवर द हैंड्स आर ट्वाइस एट राइट एंगल। कितनी बार होता है? हर आवर में, ठीक है? जो आवर हैंड और मिनट हैंड होता है वो आपस में 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। कितनी बार? 2 बार बनाते हैं। द हैंड्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन व्हेन दे आर कोइंसिडेंट और अपोजिट टू ईच अदर। जब कोइंसिडेंट होगा या फिर अपोजिट टू ईच अदर होगा, ऐसे में दोनों ही हैंड जो होंगे सेम स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होंगे, ये भी ध्यान में रखना है। व्हेन द टू हैंड्स आर एट राइट एंगल, जब दोनों यानी मिनट हैंड एज वेल एज द आवर हैंड जब राइट एंगल में होगा, दे आर 15 मिनट स्पेसेस अपार्ट। जब 90 डिग्री बनाएगा तो 15 मिनट की दूरी पर दोनों होगा। मतलब कि मान लो ये आवर हैंड है जो 3 में पॉइंट कर रहा है, और मान लो ये मिनट हैंड है जो 12 की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये 3 बज गए, है ना? चाहे रात के चाहे दोपहर के, ये 3 बज गए, है ना? तो अब ये क्या है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, और कितने मिनट से सेपरेटेड है, तो ये 15 मिनट से सेपरेटेड है, ठीक है? व्हेन द हैंड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन दे आर 30 मिनट स्पेस अपार्ट। अब वहीं दूसरी तरफ मान लो यहाँ पर अगर मिनट हैंड हो तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 9, इसके अपोजिट में क्या है, दिस इज 6, ठीक है? तो मान लो कि ये मिनट हैंड इधर आ गया, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा तो घसक के इधर आ जाएगा, है ना? और थोड़ा सा और ऐसा एक कंडीशन आ गया जब मिनट हैंड और आवर हैंड ऐसा है, तो मान के चलो समझने के लिए भी कि ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा, ये 180 डिग्री बना रहा है जैसा यहाँ हम लोगों ने देखा,
हर 1 आवर में एक बार 180 डिग्री ये बनाता है या अपोजिट डायरेक्शन होता है। साथ ही साथ क्या है कि इन दोनों के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस होगा, तो 30 मिनट का डिफरेंस होगा, क्योंकि ये एक 90 डिग्री हो गया विच इज़ 15 मिनट, है ना? और ये एक 90 डिग्री हो गया विच इज़ 15 मिनट, तो 15 + 15 इज़ 30, सो 30 मिनट का सेपरेशन होगा। द मिनट हैंड मूव्स थ्रू 6 डिग्री इन ईच मिनट। जो भी मिनट हैंड है वो हर 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है, व्हाइल द आवर हैंड मूव्स थ्रू 1.5 डिग्री इन ईच मिनट। अब देखो 6 डिग्री कैसे, तो 60 मिनट में कितना डिग्री जा रहा है, तो 360 डिग्री जा रहा है। ठीक है, ये आप समझ रहे हो। यहाँ से जब मिनट हैंड चलेगा तो मिनट हैंड चलते 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 कितना पहुंचा, 60 पहुंचा, यानी 60 मिनट हो गया। जब 60 मिनट हुआ तो 360 डिग्री चला। तो जब 360 डिग्री चलता है, सॉरी, जब ये 360 डिग्री चलता है ना, तो 60 मिनट बनाता है, तो 60 मिनट इज 360, तो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 डिग्री हो जाएगा। तो यानी 6 डिग्री ये बनता है हर 1 मिनट में, while the hour hand moves through 1.5 डिग्री in each minute। हर 1 मिनट में ये कितने डिग्री मूव करता है, तो 1.5 डिग्री जो है ये मूव करता है। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या है कि द हैंड्स कोइंसाइड 11 टाइम्स इन एवरी 12 आवर। दोनों हैंड मतलब मिनट हैंड एज वेल एज आवर हैंड दोनों आपस में कोइंसाइड करता है, मतलब दोनों एक दूसरे से मिलता है 11 टाइम्स, 11 बार, हर 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे से कोइंसाइड करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ था एवरी आवर बोथ द हैंड्स कोइंसाइड वंस। हर आर में एक बार कोइंसाइड करता है। कोइंसाइड करने का मतलब हो गया 0 डिग्री का फॉर्म। और अगर 12 घंटा का बात करें तो इसको 12 बार होना चाहिए था, राइट, लेकिन 12 बार नहीं होके कितनी बार है, 11 बार आपस में कोइंसाइड करता है। ठीक है, द हैंड्स आर 22 टाइम्स एट राइट एंगल्स इन एवरी 12 आवर्स। अगर 12 आवर्स की बात करें तो 12 आवर्स में 22 टाइम्स जो है राइट एंगल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 12 आवर में 11 बार कोइंसाइड करता है, 12 आवर में 22 टाइम्स राइट एंगल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब राइट एंगल का फॉर्मेशन होगा तो 15 मिनट का सेपरेशन होगा। जब 180 डिग्री का फॉर्मेशन होगा यानी अपोजिट डायरेक्शन जब होगा तो 30 मिनट का सेपरेशन होगा। राइट एंगल का मतलब हो गया 90 डिग्री फॉर्म करना। कितनी बार राइट एंगल बनाएगा, तो एवरी आवर 90 डिग्री बन रहा है 2 बार। ठीक है, इस तरह से 11 दूना 22 बार राइट एंगल बनता है 12 घंटे में। ठीक है, इंटरचेंजेबल पोजीशन अकर व्हेन द इंटरवल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड इज 60/13 मिनट डिविजन्स और सम मल्टीपल ऑफ दिस। इंटरचेंजेबल पोजीशन का मतलब ये हुआ कि आवर हैंड अभी मान लो यहाँ है, मिनट हैंड मान लो कि यहाँ है 9 में। कुछ देर के बाद आवर हैंड हो जाएगा इस तरफ और मिनट हैंड हो जाएगा इस साइड में। तो ये अपने पोजीशन को इसने चेंज कर लिया। ठीक है, जैसे आवर हैंड है अभी 3 की तरफ, मिनट हैंड है 12 की तरफ। हो सकता है कुछ समय के बाद आवर हैंड जो हो जाए वो 12 की तरफ और मिनट हैंड जो हो जाए वो हो जाए 3 की तरफ। ठीक है, तो ये अपने पोजीशन को चेंज कर लिया। तो इंटरचेंजेबल पोजीशन कब कब होता है, अकर व्हेन द इंटरवल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड। आवर हैंड जो ये और मिनट हैंड जो ये, इसके बीच का जो इंटरवल है वो 60/13 मिनट डिविजन्स हो और सम मल्टीपल ऑफ दिस हो। तो 60/13 मिनट के मल्टीपल में ये होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 60/13 मिनट के मल्टीपल में ये होना चाहिए, दिस मच मिनट। ठीक है, इतने ही मिनट के डिवीजन पर अगर ये है तब जा करके ये अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर लेगा। ठीक है, तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्वेश्चन बनाते समय यूज करेंगे। और अ, इतने कॉन्सेप्ट जो हैं
वो रिलेट करते हैं, वो आते हैं, उन पर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं क्या, टू फास्ट एंड टू स्लो। इफ अ वॉच और अ क्लॉक इंडिकेट्स 6:15, मतलब मान लो 6:15 बज रहा हो किसी घड़ी में, व्हेन द करेक्ट टाइम इज 6, लेकिन करेक्ट टाइम क्या है 6। जैसे मान लो आपने अपने घड़ी को 15 मिनट फास्ट कर रखा है, ठीक है। जब आपने अपने घड़ी को 15 मिनट फास्ट कर रखा है, वेट, तो मान लो होता है ना, हमने अपने घड़ी में 6:15 सेट कर दिया, लेकिन एक्चुअल में 6 ही बज रहा है, मतलब हम 15 मिनट उसको फास्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें ऐसा लगे कि अ, कहीं अगर हमें जाना है तो टाइम से हम लोग पहुंच सके, ऐसा होता है ना। तो हम लोग मान लो कि 6:15 हमारी घड़ी पर हो रहा है, लेकिन एक्चुअल टाइम जो हो रहा है वो 6 बज रहा है, ठीक है। नाउ इट इज सेट टू बी 15 मिनट्स टू फास्ट। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये 15 मिनट फास्ट है, ये घड़ी 15 मिनट फास्ट है। कोई बात नहीं, आप यहाँ पर 6 ऐसा भी कर सकते हो, 6:02, लेकिन एक्चुअल हो रहा है 6। तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अपनी जो घड़ी है, अपना जो वॉच है ना, अपना जो क्लॉक है, वो वो 2 मिनट फास्ट चल रहा है। क्लियर। ऑन द अदर हैंड, इफ इट इंडिकेट्स 5:45 व्हेन द करेक्ट टाइम इज 6, कभी कभार क्या होता है, हमारे लोगों का घड़ी स्लो हो जाता है, ठीक है। हम लोग जानबूझ के स्लो रखते नहीं, बैटरी डाउन हो गया हो तो स्लो हो जाता है, ठीक है। या प्रॉपर हमने मैच नहीं किया, है ना, तो भी घड़ी हमारा स्लो चल रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे में अगर मान लो कि एक्चुअल टाइम 6 बज रहा है, लेकिन हमारे घड़ी में 5:45 हो रहा है, या इसी को कहते हैं 5:45 होना, या 5:45 होना, या 5:45 होना, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये 15 मिनट्स टू स्लो है, 15 मिनट स्लो है, ठीक है। अब ये थे कुछ कॉन्सेप्ट्स, अब हम लोग आते हैं कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, और एग्जाम्पल के द्वारा जो है और जितने भी चीज़ों को हमने पढ़ा उसको और क्लियर करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, रेडी हो जाइए एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। तो पहला एग्जाम्पल जो है वो है, अ क्लॉक इज सेट राइट एट 8 AM, द क्लॉक गेन्स 10 मिनट एंड 20, द क्लॉक गेन्स 10 मिनट्स इन 24 आवर्स। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने 8 AM में इसको करेक्ट सेट कर दिया, ठीक है, लेकिन हर 24 घंटे में 10 मिनट ये गेन कर ले रहा है, मतलब फास्ट हो जा रहा है। वॉट विल बी द राइट टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 1 PM ऑन द फॉलोइंग डे। उस दिन में 1 बजे जो दोपहर होगा, ठीक है, 8 बजे सुबह में हमने घड़ी को सेट किया था, यानी करेक्ट टाइम मिला दिया था। हो सकता है घड़ी में कुछ खराबी रही हो, जिस कारण से हर 24 घंटे में 10 मिनट फास्ट हो जाता है ये। तो आप बताओ, आप तो धीरे धीरे फास्ट होता जाएगा ना, तो आप बताओ कि 1 PM में एक्चुअल एक्चुअल टाइम क्या होगा जब उस घड़ी में 1 PM शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन है 46 मिनट पास्ट 12, 47 मिनट पास्ट 12, 48 मिनट पास्ट 12, या 49 मिनट पास्ट 12, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे या किस तरह से देखेंगे, तो टाइम फ्रॉम 8 AM ऑन द डे टू 1 PM ऑन द फॉलोइंग डे इज इक्वल टू 29 आवर्स। कहने का मतलब क्या है, 8 बजे सुबह उस दिन से लेकर के 1 PM ऑन द फॉलोइंग डे, मतलब अगले दिन का, इसमें ये कितना हो जाएगा, देखो 8 बजे सुबह से लेकर के उसी दिन का 8 बजे रात तक 12 घंटे का हुआ, फिर 8 बजे रात से लेकर के 8 बजे सुबह तक, ठीक है, ये 24 घंटा हो जाएगा, यानी 24 आवर हो जाएगा। फिर 8 बजे सुबह से लेके 1 बजे दोपहर का कितना हो जाएगा, 8 9 10 11 12 1, यानी 5 घंटा, ठीक है। तो 24 और प्लस 5 कितना हो गया, 29 घंटे का हो गया, ठीक है। तो कितने का ये चला गया, 29 घंटे का। 24 आवर 10 मिनट ऑफ दिस क्लॉक इज इक्वल टू 24 आवर ऑफ द करेक्ट क्लॉक। क्यों, क्योंकि 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाता है, इसका मतलब 24 आवर 10 मिनट इज एक्चुअली 24 आवर, ठीक है।
It means 145 by 6 hours of this clock is equal to 24 hour of the correct clock. आवर में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो 24 आवर 10 मिनट, मान लो हम लोग 24 आवर और 10 मिनट को हम लोग आवर में कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, तो 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट करो तो क्या होगा? 60 मिनट का 1 घंटा, है ना, 1 आवर, तो 10 मिनट का कितना, 1/60 इंटू 10 आवर, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 आवर हो जाएगा। जब ये 1/6 हो जाएगा तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 24 होल 1/6 लिख सकते हैं। तो इसको जोड़ दो, 6 चौके 24 और एक 25 का 5, हाथ में 2, 6 दूना 12 13 14, 145/6, यानी 145/6 आवर निकल के आ गया हमारे पास। तो दिस इज 145/6 आवर। इसी चीज को हम लोगों ने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो इतना आवर है, दिस इज इक्वल टू 24 आवर, दैट इज द करेक्ट क्लॉक। तो 29 आवर ऑफ दिस क्लॉक। अब देखो यूनिटरी मेथड यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, ये पार्ट हम लोग मिटा दें, ये पार्ट आपको समझ में आया होगा, है ना। तो यूनिटरी मेथड लगा दो यहाँ पर। तो यूनिटरी मेथड कैसे हम लोग कर रहे हैं वो जरा देख लेते हैं। देखो 145/6 इतने आवर में, है ना, इतना आवर जब घड़ी में बज रहा होता है तो एक्चुअल में 24 आवर करेक्ट टाइम होता है, ठीक है। तो अगर 1 आवर का हम लोग निकालें, 1 आवर, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 24/145 इंटू 6, दिस डिवाइडेड बाई दिस। तो जब ये डिवाइडेड बाई दिस होगा तो 6 ऊपर चला जाएगा, इतना हो गया। तो भाई 29 आवर का निकाल दो, क्यों, क्योंकि हमारा टोटल कितना है, 29 आवर है। तो 29 आवर का अगर निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24/145 इंटू 6, और ये एक में इतना तो 29 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड आपको पता होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। अगर आपको यूनिटरी मेथड में कहीं भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपको यूनिटरी मेथड बताऊंगा जरूर, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ है, दिस इज 24 इंटू 6 इंटू 29 डिवाइडेड बाई 145 आवर्स ऑफ द करेक्ट क्लॉक। अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए तो कुछ आएगा आवर में, है ना, यानी समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग आएगा आवर में, मान लो, और उसको हम लोग फिर सॉल्व करेंगे तो 28 आवर 48 मिनट ऑफ करेक्ट क्लॉक आ जाएगा, ठीक है। यानी आवर को जो, जैसे यहाँ 145/6 है, अगर हम लोग इसको आवर मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो 145 तो पूरा है, और 1/6 आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लो, है ना, कुछ अगर वैसा पॉइंट में आता है तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ले दे करके इतना आ जाएगा, है ना। तो उसी तरह से इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया तो क्या आ गया हमारा, 28 आवर 48 मिनट करेक्ट क्लॉक का आ गया। इसलिए द करेक्ट टाइम इज 28 आवर 48 मिनट आफ्टर 8 AM। दिस इज 48 मिनट पास्ट 12, है ना। मतलब 8 AM के बाद जो करेक्ट टाइम है वो 28 आवर 48 मिनट बन रहा है कुछ वो, है ना। तो दिस इज 48 मिनट पास्ट 12, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, सी, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock will the hands of a clock be at right angle? This much minute past 4, this much minute past 4, this much minute past 4 और this much minute past 4। 4 and 5 का जो टाइमिंग है, 4 बजे से 5 बजे के बीच में, है ना। एट व्हाट टाइम द हैंड ऑफ द क्लॉक बी एट राइट एंगल, है ना, राइट एंगल में क्लॉक का हैंड होना चाहिए, किस टाइम पर होगा। तो हम लोग क्या करें,
कैसे बनाएं? तो देखो, एट 4 o'clock द मिनट हैंड विल बी 20 मिनट, स्पेसेस बिहाइंड द आवर हैंड। ये बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर देखें, है ना, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मान लो अगर यहाँ पर हम लोग एक वॉच का डिजाइन करें, तो दिस इज 12, दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 9 एंड हेयर दिस इज 6। ऐसा ही है। और यहाँ से अगर ले लें तो दिस इज 4, है ना, तो 4 का मतलब हो गया हमारा आवर हैंड यहाँ रहेगा 4 में, और मिनट हैंड जो है वो हम लोगों का कहाँ चला जाएगा? 12 में। कोई दिक्कत नहीं? नहीं। गुड। तो यहाँ हम लोग इसको एरो लगा देते हैं, यहाँ हम लोग इसको एरो लगा देते हैं, और ये हमारा ये हो गया। ठीक है ना, हेयर दिस इज 4 और यहाँ पर दिस इज 5। ठीक, तो ये 4 बज रहा है, देखो 4 बज रहा है ना, हेयर इज 1, यहाँ पर दिस इज 2। तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आवर हैंड और मिनट हैंड, दिस इज आवर हैंड, दिस इज मिनट हैंड। तो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना मिनट का दूरी है? 20 मिनट का दूरी है। वही चीज यहाँ लिखा है कि द मिनट हैंड विल बी 20 मिनट स्पेसेस बिहाइंड द आवर हैंड, है ना। आवर हैंड इज आगे एंड मिनट हैंड इज पीछे। तो कितना पीछे है, कितना बिहाइंड है? दिस इज 20 मिनट बिहाइंड है। नाउ व्हेन द टू हैंड्स आर एट राइट एंगल्स दे आर 15 मिनट स्पेसेस अपार्ट। ये हम लोग अभी जस्ट कॉन्सेप्ट में पढ़े थे कि अगर दोनों हैंड, मान लो दिस इज आवर हैंड, दिस इज मिनट हैंड, अगर ये 90 डिग्री के डिस्टेंस पर होता है, इसका मतलब 15 मिनट का डिस्टेंस होगा। सो दे आर एट राइट एंगल्स इन द फॉलोइंग टू केसेस। दो केस में राइट एंगल होगा कब? व्हेन मिनट हैंड इज 15 मिनट स्पेसेस बिहाइंड द आवर हैंड। ठीक है, मिनट हैंड मतलब ये पहला कंडीशन जब मिनट हैंड यहाँ है और आवर हैंड यहाँ है, दिस इज आवर हैंड, दिस इज मिनट हैंड, तब 90 डिग्री बनेगा। और दूसरा केस क्या होगा? व्हेन द मिनट हैंड इज 15 मिनट स्पेसेस अहेड ऑफ द आवर हैंड। जब मिनट हैंड 15 मिनट स्पेसेस अहेड ऑफ द आवर हैंड, मिनट हैंड इज 15 मिनट स्पेसेस बिहाइंड द आवर हैंड, यानी पहला कंडीशन ये है मिनट हैंड, है ना, इज 15 मिनट स्पेसेस बिहाइंड द आवर हैंड। आवर हैंड है अपना ये, दिस इज आवर हैंड, दिस इज मिनट हैंड। तो ये मिनट हैंड 15 मिनट के स्पेस से पीछे है। या फिर केस 2 क्या बनेगा? व्हेन द मिनट हैंड इज 15 मिनट, मिनट हैंड इज 15 मिनट अहेड ऑफ द आवर हैंड, आवर हैंड से 15 मिनट आगे है। ठीक है, अब दोनों ही केस का हम लोग देख लेते हैं। तो इन दिस फर्स्ट केस मिनट हैंड विल हैव टू गेन, देखो ये केस नंबर 1 हो गया और ये केस नंबर अपना 2 हो गया। ठीक है, तो इन द केस नंबर 1 मिनट हैंड विल हैव टू गेन, मिनट हैंड ये रहा, इसको यहां से यहां तक आना पड़ेगा। कितना? 20 माइनस 15 इक्वल टू 5 मिनट स्पेसेस। क्वेश्चन में पूछा है राइट एंगल कब बनेगा, इसलिए हम लोग इस चीज को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, अभी 20 मिनट का डिफरेंस है ना। तो मिनट हैंड 15 मिनट पीछे है और यहाँ देखो मिनट हैंड 20 मिनट पीछे है। तो अगर 15 मिनट पीछे होता है तो 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो इसीलिए मिनट हैंड विल हैव टू गेन 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5 मिनट स्पेसेस। 55 मिनट स्पेसेस आर गेन्ड बाय इट इन 60 मिनट। 5 मिनट का स्पेस इसको गेन करना होगा। ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल 20 मिनट का डिफरेंस है, 90 डिग्री होने के लिए 15 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए, यानी 5 मिनट का स्पेस होना चाहिए। लेकिन ये हम लोग को पता है कि 60 मिनट में 55 मिनट का स्पेस ये गेन करता है।
ठीक है। तो 55 मिनट में 60 मिनट का स्पेस गेन किया, तो 1 मिनट में 60/55 मिनट का स्पेस गेन करेगा। तो 5 मिनट में कितना का गेन करेगा, तो 60/55 इंटू 5 मिनट का स्पेस गेन करेगा। आप इसको काट दो, यहाँ हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा आपका 60, तो 60/11 डिवाइड कर लोगे और इसको आप इस फॉर्म में लिख लोगे तो ये आ जाएगा 5 होल 5/11 मिनट। ठीक है। Therefore, they are at right angles at 5 whole 5/11 minute past 4. ठीक है। past 4 मतलब 4 बजे के बाद इतने मिनट पर, है ना, ये दोनों 90 डिग्री पर होंगे। आपको लग रहा होगा कि भाई ये कितना है टोटल, अगर वैसे निकालना है तो क्या करो, 6 पचे 30 कर लो। तो 6 पचे 30 यानी 300/55। अब आप इसको डिवाइड कर लो, आपका कुछ कोशेंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आ जाएगा। तो जितना कोशेंट आया उतना आपका मिनट हो गया, जितना रिमाइंडर आया उतना सेकंड हो गया। तो इतना मिनट इतना सेकंड के बाद ये दोनों 90 डिग्री बनाएंगे, इसका ये मतलब होता है। क्लियर है, समझ में आया? अब आओ केस नंबर 2। केस नंबर 1 तो ये था कि मिनट हैंड पीछे था, उसको आगे आना था। अब केस नंबर 2 क्या है कि आवर हैंड अपनी जगह पर है एज सच, है ना, वो तो धीरे 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 घसकेगा, लेकिन मिनट हैंड जो है वो तेजी से घसकेगा, है ना, मूव करेगा। तो अब मिनट हैंड आगे है और आवर हैंड इससे पीछे के तरफ में है, वो लैग कर रहा है। तो टू बी इन दिस पोजिशन द मिनट हैंड विल हैव टू गेन 20 + 15 मिनट। मिनट हैंड को क्या गेन करना पड़ेगा भाई? ठीक है। तो इसको क्या करना होगा, 20 + 15 मिनट यानी 35 मिनट स्पेस का इसका होगा। टू बी इन दिस पोजीशन, इस पोजीशन में आने के लिए यानी 90 डिग्री में आने के लिए, है ना, द मिनट हैंड विल हैव टू गेन, ये जो मिनट हैंड है इस मिनट हैंड को कितना गेन करना पड़ेगा, 20 मिनट प्लस 15 मिनट का गेन इसको करना पड़ेगा। ठीक है। 55 मिनट स्पेस आर गेन बाय 60 मिनट। अब बस जो ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था इसी को आप अप्लाई कर दो यहाँ पर, जो यूनिटरी मेथड है वो आप लगा दो, ये आपका बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है। देखो 35 मिनट स्पेस आर गेन्ड इन 60/55 इंटू 35 मिनट, अगर ये कर लें तो 38 होल 2/11 मिनट। देयरफॉर दे आर एट राइट एंगल्स एट 38 होल 2/11 मिनट पास्ट 4, 4 बजे के बाद इतने मिनट में ये लोग राइट एंगल पर होंगे। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 30 होल 2/11, 38 38 2 होल 38 होल 2/11, 38 होल 2/11 यानी दिस वन, ऑप्शन ए जो है ये अपना सही आंसर आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि 38 और 39 और 49 के टर्म्स पर है, पर यहाँ पर अगर देखें तो 5 के टर्म्स पर जा रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसके टर्म्स पे आंसर नहीं दिया है। यहाँ पर किसके टर्म्स पे आंसर दिया है, यहाँ पर ये सेकंड केस जो है इसके अकॉर्डिंगली आंसर दिया गया है। ठीक है। अब जो है बढ़ते हैं आगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। अब यहाँ पर जो है एग्जाम्पल नंबर 3, ये क्या कह रहा है कि अ क्लॉक इज सेट राइट एट 5 AM। ठीक है। द क्लॉक लूजेज 16 मिनट्स इन 24 आवर्स, यानी 24 आवर में कितना मिनट का लूज हो रहा है, 16 मिनट का लूज हो रहा है। ठीक है। हमने 5 बजे सुबह में इसको करेक्ट किया है। ठीक है। द क्लॉक इज सेट राइट एट 5 AM का मतलब क्या हुआ, 5 बजे सुबह में हमने घड़ी को बिल्कुल जो स्टैंडर्ड टाइम है उसके साथ मिला दिया।
ठीक है, लेकिन घड़ी में कुछ प्रॉब्लम है ना, क्लॉक में कुछ प्रॉब्लम है, इस कारण से क्या हुआ, वो धीरे चल रहा है, धीरे चल रहा है तो कितना धीरे चल रहा है, तो 24 घंटे में 16 मिनट का डिफरेंस हो रहा है, इसका कहने का ये मतलब हुआ है ना। द क्लॉक लूजेस 16 मिनट्स इन 24 आवर, मतलब 24 घंटे में 16 मिनट पीछे चल रहा है, लूज कर रहा है। नाउ व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 10 पीएम ऑन फोर्थ डे। इसका मतलब कि चौथे दिन में जब हम लोग 10 बजे रात को का टाइम देखे, है ना, यानी फोर्थ डे में जब उस घड़ी पे, ये वाले घड़ी पे 10 बज के पीएम हो रहा है, मतलब 10 पीएम हो रहा है, 10 बजे का रात हो रहा है, तो ट्रू टाइम क्या होगा, क्योंकि ट्रू टाइम नहीं है, 10 बजे रात का जो समय वो दिखला रहा है वो सही समय नहीं है, क्योंकि 16 मिनट तो देर से चल रहा है ना 24 घंटे में। तो 24 घंटे में अगर 16 मिनट डिले हुआ तो फिर डिले होते 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 एक पर्टिकुलर टाइम का डिले हो जाएगा, डिले हो जाएगा तो जो सही समय होना चाहिए वो सही समय नहीं दिखलाएगा, है ना, यानी वो कम समय दिखलाएगा। इसका मतलब है कि 10 नहीं बजा है, 10 से ज्यादा बज रहा है, ठीक है, क्योंकि घड़ी स्लो हो चुकी है। अगर ये घड़ी फास्ट हुई होती और फिर 10 बज रहा होता है, इसका मतलब क्या हुआ, 10 नहीं बज रहा हुआ होता बल्कि 10 से थोड़ा कम बज रहा हुआ होता, ठीक है, इसका मतलब ये होता। तो खैर, अब क्या है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे, तो सबसे पहला बात कि हम लोग ये निकाल लें कि 5 AM से फोर्थ डे के 10 PM तक कितना टाइम हुआ, ठीक है। मान लो कि ये दिस इज द प्रेजेंट डे, ठीक है, सपोज मान लो कि दिस इज द प्रेजेंट डे, और प्रेजेंट डे का सपोज मान लो दिस इज 5 AM, सुबह का 5 बजा, ठीक है। अब चौथा दिन है ना, फोर्थ डे का बात हो रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट डे हो गया, इसके बाद हमारा सेकंड डे होगा, इसके बाद हमारा थर्ड डे होगा, इसके बाद देखो हमारा फोर्थ डे होगा। इसको बहुत अच्छे से समझना है स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो, यहीं पर अगर मिस्टेक हो गया तो फिर कहानी खत्म, है ना, यहीं अगर मिस्टेक हो गया, हम लोग क्या करते हैं कि ये मान लो कि अगर ये प्रेजेंट डे है, प्लस का मतलब अगर प्रेजेंट डे है, तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा एक दिन यहाँ से गिनते हैं, 2 दिन यहाँ गिनते हैं, 3 दिन यहाँ गिनते हैं, चौथा दिन यहाँ गिनते हैं। ऐसा नहीं है, जिस दिन 5 बजे सुबह में जैसे ही घड़ी हमने सेट किया, वो हमारा पहला दिन हो गया ना, दैट इज द फर्स्ट डे। उसके बाद सेकंड डे, फिर थर्ड डे, फिर फोर्थ डे, ठीक है। तो देखो 5 बजे सुबह से लेकर के दूसरे दिन का मतलब सेकंड का ये जो 5 बजे का सुबह होगा 5 AM, ये कितना हो जाएगा, क्या ये 24 आवर होगा, तो बिल्कुल ये 24 आवर्स हो जाएगा। फिर 5 बजे सुबह यहाँ से लेकर के थर्ड डे का 5 बजे सुबह यानी 5 AM, ये कितना हो जाएगा, 24 आवर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब थर्ड डे का 5 AM से लेकर के फोर्थ डे के 5 AM तक, 5 AM तक ये कितना हो जाएगा, 24 आवर्स हो जाएगा। लेकिन फोर्थ डे का 10 PM दिया है, यानी 5 बजे शाम सुबह से 5 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक कितना होगा, क्या ये 12 घंटा होगा, बिल्कुल होगा, 12 आवर होगा। और 5 बजे शाम से 10 PM तक कितना आवर हो जाएगा, क्या ये 5 घंटा हो जाएगा, 5 आवर, बिल्कुल हो जाएगा। अब इन सबको आप ऐड कर दो, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 10 PM ऑफ फोर्थ डे, दिस इज फर्स्ट डे, दिस इज सेकेंड डे, दिस इज थर्ड डे, दिस इज फोर्थ डे। तो फोर्थ डे का 10 PM तक, फर्स्ट डे के 5 AM से लेकर के फोर्थ डे के 10 PM तक टोटल आवर कितने हुए, टोटल आवर्स कितने हुए, तो 24 कितना हो गया, 24 तिया 72, कितना हो गया, 24 तिया 72, और 12 और 5 17, कितने हो जाएंगे, 89। सो दिस इज 89 आवर्स। ये बात समझ में आई क्या, यानी 89 आवर्स का हम लोगों को अता पता करना है कि क्या होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर द क्लॉक लूजेस 16 मिनट्स इन 24 आवर,
ठीक है, समझाने के लिए मैं आपको बतला रहा हूं कि सिंस इन 24 hours टाइम लूज्ड और टाइम लूजेज, है ना, कितना टाइम लूजेज इज इक्वल टू कितना समय लूज किया, 16 मिनट लूज कर रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू 16 मिनट्स। देयरफॉर इन 1 आवर, ठीक है, इन 1 आवर टाइम लूजेज इज इक्वल टू, एक घंटे में कितना 16/24 मिनट लूज करेगा, करेगा। तो हम लोगों को कितना निकालना है, 89 आवर का निकालना है। देयरफॉर इन 89 आवर्स कितना टाइम लूज होगा, ये आप समझ रहे हो हम लोग क्या कर रहे हैं। भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 24 आवर में 16 मिनट लूज करता है, यानी 16 मिनट पीछे चलता है। तो एक घंटे में कितना मिनट पीछे चलेगा, तो 16/24 मिनट। उसी तरह से हम लोग को तो 89 आवर का कैलकुलेशन करना है ना, तो 89 आवर में कितना समय लूज हो जाएगा, ठीक है। तो 16/24 इंटू 89 मिनट जो है ये हमारा लूज हो जाएगा, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई, है ना। तो टोटल कितना लूज हो गया, जरा इसको कैलकुलेट कर लें। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, है ना। तो ये अगर लूज हुआ तो देखो कितना होगा, 16 मल्टीप्लाइड बाई 89 एंड देन डिवाइडेड बाई 24। चलो ये पूरा पूरी नहीं कट रहा है, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 89 करते हैं, दिस इज इक्वल टू 1424 डिवाइडेड बाई 24 मिनट्स, ठीक है। अब ये मिनट है, ठीक है। अब इसको हम लोग आवर में कन्वर्ट कर लें, क्या इसको हम लोग आवर में कन्वर्ट कर लें। तो अगर इसको हम लोग डिवाइड कर लें तो यहाँ हम लोग का आता है 59.33 मिनट्स, ठीक है। हम लोग इसको अबाउट लिख सकते हैं 60 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, मान के चलो ये 60 मिनट हो गया। क्योंकि अगर यहाँ क्वेश्चन में ऑप्शन आप देखो तो 9 PM 9 AM 11 PM 11 AM परफेक्ट टाइमिंग चल रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 59.33 मिनट को 60 मिनट बना देते हैं। तो 60 मिनट का मतलब हो गया अबाउट 1 आवर। बताओ क्या ये बात समझ में आया, इसका मतलब हुआ कि 24 आवर में अगर 16 मिनट पीछे चलेगा तो 89 आवर में एक घंटे पीछे चलेगा ये। इसका मतलब क्या हुआ कि 89 आवर में 1 आवर ये पीछे चल रहा है। करेंट टाइम कितना है, करेंट टाइम है 10 PM। तो 10 PM मतलब एक घंटा पीछे चल रहा है भाई। तो इसका एक्चुअल टाइम या ट्रू टाइम क्या हो जाएगा। हम अगर आपसे ये कहें कि आपकी घड़ी एक घंटे पीछे चल रही है और अभी रात के 8 बजे हैं, मान लो मैंने आपसे कहा कि दिस इज 8 PM और आपकी घड़ी एक घंटे पीछे चल रही है, 8 बजे हैं आपके घड़ी पर, ठीक है। पर मैंने आपसे कहा कि आपकी घड़ी एक घंटे पीछे चल रही है, भाई आप कहाँ हो, आपकी घड़ी में 8 कैसे दिखला रहा है, ये तो एक घंटे पीछे चल रही है। तो आप क्या बोलोगे, अरे सर सर ऐसा है क्या, एक घंटा पीछे चल रहा है यानी 9 बज गया क्या। तो मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल करेक्ट टाइम 9 बजा है, क्योंकि आपके घड़ी में 1 घंटा स्लो है। आपका घड़ी जो है वो 1 आवर लूज़ कर रहा है। आपका घड़ी जो है वो 1 घंटा पीछे चल रहा है, इसलिए वो 8 दिखला रहा है, 8 PM। एक्चुअल में तो 9 बजा है। उसी तरह से इस घड़ी में 10 बज रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये 1 आवर पीछे चल रहा है, 1 आवर लूज़ कर रहा है। तो एक्चुअल टाइम क्या होगा, देयरफॉर एक्चुअल टाइम और ट्रू टाइम जो है वो क्या होगा, वो हो जाएगा 11 PM।
बताओ क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि 10 बज रहे थे इस घड़ी में, 1 घंटा ये पीछे चल रहा है, मतलब सही समय क्या है? ट्रू टाइम क्या है? करेक्ट टाइम क्या है? 11 बज रहा है रात का, 4th डे में। ठीक है? तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुआ? है ना? बात समझ में आ गया कि हम लोगों ने किया क्या? देखो, बहुत पहाड़ सा क्वेश्चन दिख रहा है ये, कि क्लॉक है सेट राइट एट 5 AM सुबह में, 16 मिनट 24 घंटे में लूज़ चल रहा है, तो ट्रू टाइम क्या होगा? चौथा दिन 10 बजे रात को। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया? हमने जिस समय इस घड़ी को सेट किए थे और जिस समय का ये डिमांड कर रहा है, माँग रहा है या पूछ रहा है, उस बीच में कितने आवर हुए हैं, ये आप निकाल लो। तो हम लोगों ने वही किया, पहले ये आवर कैलकुलेट कर लिया, पहला काम। दूसरा काम, यहाँ एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इस इन्फॉर्मेशन को पकड़ो कि 24 आवर में 16 मिनट का डिले है। तो इस अनुसार से जितना आवर हम लोग का है ना, जो पूछा जा रहा है, उसमें कितने मिनट का डिले होगा? तो आपको आया 59.33 मिनट का डिले। तुरंत क्वेश्चन देखो कि यहाँ पर 9:02 या 9:05 ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर पूरी समय है, इसलिए आप इसको 59.33 को आप 60 मान लो, मतलब 1 आवर बना लो। ठीक है? फ़ायदे में रहोगे। नहीं तो आप कहोगे कि सर 0.33 है, तो हम 33 को छोड़ देते हैं ना, हमारा 59 मिनट हो जाएगा। तो 59 मिनट भी अगर होता है, तो 10:59 आपका करेक्ट टाइम होगा, जो यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो 10:59 रात का, यानी पीएम, सबसे नियरेस्ट टाइम क्या है? 11 है ना? ठीक है? तो ऐसे भी 11 पीएम हो रहा है, इसीलिए आप 59.33 को 60 मान लो। 60 मतलब 1 आवर हो गया, और 1 आवर डिले का मतलब हो गया एक्चुअल टाइम 11 पीएम है, और इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? सी है। अब ये क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, या क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या दे रखा है कि find at what time between 8 and 9 o'clock will the hands of a clock be in the same straight line but not together? क्या कहा है? फाइंड एट व्हाट टाइम, किस समय में, बिटवीन 8 एंड 9 ओ क्लॉक, यानी 8 बजे से 9 बजे के बीच में, will the hands of a clock, यानी मिनट हैंड और आवर हैंड, be in the same straight line, एक ही स्ट्रेट लाइन में रहे, बट नॉट टुगेदर, लेकिन आवर हैंड और मिनट हैंड, है ना, ये आपस में एक साथ ना रहे, बल्कि मिनट हैंड और आवर हैंड एक लाइन पर रहे। ठीक है? तो ये एट व्हाट टाइम, किस समय पर ऐसा होगा? क्या ये इतना मिनट पास्ट 8 में होगा, यानी 8 बज के इतना मिनट में होगा, या 8 बज के इतने मिनट में होगा, या 8 बज के इतने मिनट पे होगा, या 8 बज के इतने मिनट पर होगा? ठीक है? ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे? तो देखो क्या है कि व्हाट टाइम बिटवीन 8 एंड 9 क्लॉक, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक घड़ी बना लिया, है ना, वॉच बना लिया। ये बजा है इस ऊपर वाले घड़ी में, इसको नंबर दे देते हैं, दिस इज से नंबर 1, है ना, दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। तो 1 नंबर वाले वॉच में आप देखो 8 बजा है, दिस इज 8 ओ क्लॉक, है ना, ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है, 8 बजा है। अच्छा, तो कंडीशन ये कह रहा है कि विल द हैंड ऑफ द क्लॉक बी इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। अब सेम स्ट्रेट लाइन में कब आएगा? जब ये ऐसा हो जाएगा। अब देखो आवर हैंड का भी जो ये निडल है, वो हमारा 8 से थोड़ा सा इधर घसक गया, है ना, दिख रहा है, ये 8 से यहाँ थोड़ा सा
आ गया, यहाँ जो 8 में था वो थोड़ा सा इधर आ गया। क्यों? क्योंकि ये आकर के इधर आएगा तो ये भी थोड़ा सा इधर जाएगा, शिफ्ट करेगा। तो मान लो कि इस जगह पर आकर के ये स्ट्रेट लाइन हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, ये स्ट्रेट लाइन हो गया है, ठीक है। अपना अब हम लोग को क्या करना है कि ये जानना है कि ये कंडीशन कितने टाइम पर होगा, है ना? कितने टाइम पर ये होगा, या इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही होगा। अब देखो, जब 8 बजा है पूरा पूरी, ठीक है, तो ये है हमारा आवर हैंड, दिस इज आवर हैंड, एंड दिस इज मिनट हैंड। तो आवर हैंड और मिनट हैंड में कितने जो है वो मिनट का स्पेस है, आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में ये स्पेस दिख रहा है। तो ये जो स्पेस नजर आ रहा है, ये जो स्पेस नजर आ रहा है, ये कितने टाइम का स्पेस है या कितने मिनट का स्पेस है। तो देखो, यहाँ एक सुई इस जगह पर है, एक सुई इस जगह पर है ना? तो ये हो गया 5 मिनट, ये हो गया 10 मिनट, ये हो गया 15 मिनट, ये हो गया 20 मिनट, ठीक है। तो एट 8 o'clock द आवर हैंड इज एट 8 एंड द मिनट हैंड इज एट 12। ये बात समझ में आ गया? दैट इज द टू हैंड्स आर 20 मिनट स्पेसेस अपार्ट। इन दोनों के बीच में कितने मिनट का स्पेस है? तो 20 मिनट का स्पेस है। देखो 20 डिग्री नहीं कहा जा रहा है, 20 डिग्री नहीं है, उस कंफ्यूजन में मत पड़ना, दिस इज नॉट 20 डिग्री। स्पेस कितना है? तो 20 मिनट का स्पेस है ना? क्योंकि ये 5 मिनट का स्पेस है, ये अगला 5 मिनट हो गया, ये अगला 5 मिनट हो गया, अगला 5 मिनट हो गया। तो 5, 10, 15, 20, तो 20 मिनट का ये स्पेस है जब पूरा पूरी 8 बजता है तो, ठीक है। अब आप देखो कि एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि जब आवर हैंड और मिनट हैंड 90 डिग्री पर होता है तो उन दोनों के बीच में 15 मिनट का स्पेस होता है ना? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का स्पेस होता है। अगर ये 180 डिग्री हो जाए, मतलब दोनों लाइन बिल्कुल ऐसा सीधा सीधा हो जाए, ये वाला कंडीशन हम लोग को चाहिए, है ना? तो इसको हम यहाँ देखते हैं, ये वाले कंडीशन में कब होगा? 15 मिनट इधर का, 15 मिनट इधर का, यानी 15 15 30 मिनट। तो टू बी इन द सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन होने में, बट नॉट टुगेदर, साथ नहीं होना कि आवर हैंड और मिनट हैंड बिल्कुल साथ में आ गया, ऐसा ऐसा नहीं है। अपोजिट रहने के लिए है, या एक स्ट्रेट लाइन में होने के लिए, दे विल बी 30 मिनट स्पेस अपार्ट। 30 मिनट का स्पेस अपार्ट होना चाहिए, आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में 30 मिनट का स्पेस होना चाहिए, तभी ये स्ट्रेट लाइन में आएगा। लेकिन अभी कितना है? अभी 20 मिनट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 मिनट और इसको कर दिया जाए स्पेस, तो ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। बताओ भाई, आएगा कि नहीं आएगा? आप बताओ। अगर ये दोनों 20 मिनट के स्पेस में भी है, अपने को पता है कि 30 मिनट का जब स्पेस होता है तब आवर हैंड और मिनट हैंड एक स्ट्रेट लाइन में आ जाता है। तो 20 मिनट में और 10 मिनट ऐड कर दो तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन में आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। इसका मतलब द मिनट हैंड विल हैव टू गेन 10 मिनट स्पेस ओवर द आवर हैंड। ये बात समझ में आई? बिल्कुल आई। कॉन्सेप्ट के समय हम लोगों ने ये बात पढ़ा था, ठीक है, ये लाइन हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि 55 मिनट स्पेस आर गेन्ड इन 60 मिनट। 60 मिनट में 55 मिनट का स्पेस गेन होता है, ठीक है। 55 मिनट का स्पेस गेन, स्पेस गेन होता है कितने टाइम पर? 60 मिनट पर। तो 1 मिनट का स्पेस गेन कितने टाइम पर होगा? क्या ये 60/55 मिनट पर होगा? बिल्कुल होगा। तो अपने को कितना मिनट का स्पेस गेन चाहिए? 20 मिनट नहीं, बल्कि 10 मिनट का चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो 20 मिनट का ऐसे भी डिफरेंस है ही बाबा। सोचो, 20 मिनट का डिफरेंस है, हम लोगों को तो 30 चाहिए ना, यानी 10 लैग कर रहा है, 10 और अगर कर दें तो काम हो जाएगा। तो 10 मिनट का स्पेस चाहिए, तो 10 मिनट का स्पेस गेन कितने देर में होगा?
या कितने मिनट में होगा, नॉट देर, कितने मिनट में होगा। तो ये 60/55 इंटू 10 मिनट पे होगा। अब इसको अगर अपन सॉल्व कर लें तो 2 11 है ना, 5 है ना, तो 5 11 और 5 2 जा, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 6 2 जा 12, 120/11 हो जाएगा। अब इसको जरा आप डिवाइड करो, है ना, उम्मीद है आपको ये डिवाइड करना आता होगा, आप भूले नहीं होगे डिवाइड करना, है ना। तो अगर अपन डिवाइड कर लें 11 1 जा 11, तो यहाँ 1 बचेगा, खत्म, यहाँ 0 नहीं लगा तो 0। अब इसको आगे डेसिमल दे के प्रोसीड नहीं करना है, क्योंकि कोई भी आंसर डेसिमल में नहीं लिखा है ना। 10 होल 10/11 इस तरह से ये लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, दिस इज 10 होल 10/11 दिस मच मिनट। बताओ, क्या ये समझ में आया कि कैसे लिखे। अगर इसको समझने में कहीं भी दिक्कत आए एग्जाम में, तो आप तुरंत 7 को डिवाइड कर देना 2 से, 2 3 जा 6, बच गया 1। तो आप लिख सकते हो ना, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। 7 को कैसे बनाओगे, 3 2 जा 6 प्लस 1 करके 7 बनाओगे। तो आप यहाँ पर लिखोगे इसको, दिस इज 3 होल 1/2, 3 2 जा 6 इंटू, और इसमें ये प्लस 6 प्लस 1 7, 7/2। तो ये 7/2 ही तो था, डिवाइड किए थे हम लोग 7/2, यही तो डिवाइड किए थे ना। तो अगर आप भूल जाओ कि कैसे इसको पूर्णांक में लिखना है या कैसे इसको इस तरह के नोटेशन में लिखना है, तो आप तुरंत एक पर छोटा नंबर लेके डिवाइड कर लो और आप चेक कर लो। तो ये हो जाएगा 10 होल 10/11, है ना। इतने मिनट में द therefore द हैंड्स विल बी इन द सेम स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन में कब आएगा, बट नॉट टुगेदर, है ना, एट 10 होल 10/11 मिनट पास्ट 8, यानी 8 से जब ये पास करेगा, ये वाला जब पास करेगा, ठीक है, ये जो है जब इससे पास करेगा कितना, 10 होल 10/10 मिनट जब पास कर जाएगा, है ना, तब ये दोनों स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे, ये दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, ठीक है, नॉट टुगेदर बट द स्ट्रेट लाइन विल अकर। ठीक है, तो बात समझ में आई, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किस तरह से इसको बनाया, है ना। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये समझना है कि 8 बजे कितना स्पेस मिनट है, और स्ट्रेट लाइन आने के लिए कितना मिनट स्पेस होता है, 30 मिनट। तो कितना लैग कर रहा है, तो 10 मिनट। तो 10 मिनट का समय हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो 10 मिनट स्पेस का टाइम कैसे निकालेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि 60 मिनट में 55 मिनट का स्पेस होता है। तो 55 मिनट में 60 मिनट का स्पेस है, या 55 मिनट स्पेस जो गेन होता है वो 60 मिनट में होता है। तो 1 मिनट का स्पेस गेन जो है वो 60/55 मिनट में होगा। तो 10 मिनट का स्पेस गेन जो है 60/55 इंटू 10 मिनट में हो जाएगा। बस इसको आप सॉल्व कर लो, निकाल लो। तो 10 मिनट का ही तो अपने को गेन चाहिए, तो वो गेन कितने मिनट में हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 होल 10/11 मिनट में, मतलब 10 मिनट पूरा, और 10/11 मिनट को आप सेकंड में बना लो, तो उतने सेकंड, तो 10 मिनट दिस मच सेकंड में आपका ये स्ट्रेट लाइन बना देगा। क्लियर है। उम्मीद है ये एग्जाम्पल नंबर 4 आपको समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से ज़रा इसको आप देख लेना, है ना, वीडियो को बैक करके फिर से इसको समझना, आपको पूरी अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहे, कहीं नहीं समझ में आया हो, तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछना, मैं फिर से एक बार आपको ये बताऊंगा ज़रूर। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 7:20, मतलब 7:20 हो रहा है। तो बताओ आवर हैंड में और मिनट हैंड के बीच में कितने एंगल बन रहे हैं। ठीक है, अब देखो 7:30 नहीं बजा है, 7 नहीं बजा है, 7:20 हुआ है। ठीक है,
तो पिछले वाला घड़ी को यूज़ करें, नया बना लें? चलो नया बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा-सा यहाँ शिफ्ट करते हैं, है ना? और हम लोग एक नया सर्कल उठाते हैं। इस बार कौन-सा कलर उठाएँ? बताओ आपको कौन-सा कलर का घड़ी देखना है? ब्लू उठा लें इस बार? चलो भाई ब्लू उठा लेते हैं। थोड़ा-सा इसको बड़ा कर लेते हैं, है ना? और ये है आपका ये है आपकी घड़ी। हुँ? यहाँ पर मार्क कर लें थोड़ा। बस 1 मिनट लगेगा। हुँ? थोड़ा-सा वेट करना। ये एक लाइन हो गया और यहाँ पर एक लाइन बना देते हैं, ठीक है? तो समझने के लिए ऐसा है ना? कि ये जो हमारी घड़ी बन गई, इस घड़ी में ये अपना 12 है, ये 6 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर 9 है। ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 11 है। क्लियर? अच्छा, अब बात कहाँ का हो रहा है भाई? अब बात जो है वो हो रहा है 7:20 का। तो 7:20 का मतलब देखो 5, 10, 15, 20 ये 20 मिनट है। इसका मतलब जो मिनट हैंड होगा वो तो 20 की तरफ होगा, अच्छी बात है। और आवर हैंड जो होगा वो आप बताओ क्या आवर हैंड एग्जैक्ट 7 पर होगा? नहीं, क्योंकि जब ये मिनट हैंड 12 से बढ़ते 20 पर आया, 20 मिनट पर आया, तो ये जो आवर हैंड अपना 7 में था, ये भी तो यहाँ से बढ़ते कुछ दूर गया होगा। तो मान लो कि ये कुछ दूर यहाँ पहुँचा है, ठीक है? अब ये छोटी सुई है और ये बड़ी सुई है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है, ठीक है? अब ज़रा देखो, यहाँ पर क्या है कि 7:20 में ये कितना एंगल अ, स बनाएगा? तो देखो 7:20 में ये वाला एंगल बनेगा, यहाँ से यहाँ का जो एंगल है यही एंगल बन रहा है। लेकिन अब ये एंगल हम लोग कैसे ट्रेस करेंगे? तो ट्रेस करने का जो तरीका है वो ये कि सबसे पहले हम लोग आवर हैंड का एंगल निकाल लें। इसके बाद हम लोग मिनट का एंगल निकाल लें कि मिनट कितना एंगल बनाया और फिर उन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें। कैसे करेंगे और क्यों करेंगे वो आप समझो। उस इस चीज़ को बताने के लिए या इस चीज़ को समझाने के लिए मुझे एक सर्कल और लगेगा, ठीक है? और ये सर्कल मान लो इस बार हम लोग ये वाला लेते हैं, है ना? थोड़ा-सा इसको बड़ा कर लेते हैं, समझना है चीज़, ठीक है? अब ज़रा समझना कि ये देखो थोड़ा-सा ये वीडियो लंबा हो रहा है या हो जाएगा, वो इसलिए क्योंकि हम लोग हर चीज़ को काफ़ी बारीकी से समझते हुए चल रहे हैं। अदरवाइज़ मैं ऊपर-ऊपर बता दूँ तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है? और ऐसे भी ये सारे क्वेश्चन इतने ईज़ी भी नहीं है कि बस बोलूँ और चला जाऊँ, है ना? देखो, आवर हैंड का जब हम लोग बात करते हैं, मान लो कि ये हमारा आवर हैंड है, ठीक है? ये हमारा क्या है? आवर हैंड है। चलो आवर हैंड बनाने से पहले एक चीज़ और बना लेते हैं। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ 7 और यहाँ 8। बाकी चलो 10, 11 भी बनाते हैं जब सब बना दिए तो, है ना? तो मान लो ये आवर हैंड है। अच्छा, थोड़ा-सा लिख भी देते हैं यहाँ पर 7, है ना? तो मान लो कि ये अपना आवर हैंड है, ठीक है? दिस इज़ आवर हैंड। तो आवर हैंड 1 घंटा हुआ, समझ में आ रहा है? ये अभी 0 में था, है ना? 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर,
4 आवर, है ना? अभी मिनट हैंड घूम रहा है, वो आपको दिख नहीं रहा है, अभी आपको सिर्फ आवर हैंड दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? तो यहाँ पर 0-0 है, 0-0 है मतलब आवर हैंड भी यहीं है और मिनट हैंड भी यहीं है। आवर हैंड भी यहीं है, मिनट हैंड भी यहीं है, ठीक है? ये दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप किए हुए हैं। पर आपको घूमता हुआ क्या दिखने वाला है? सिर्फ आवर हैंड, ठीक है? तो देखो 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 आवर हो गए, 6 आवर हो गए मतलब 6 घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए। साइमल्टेनियसली आप इस डायग्राम को भी देखते जाना, है ना? देखो यहाँ आवर हैंड कहाँ है? यहाँ पर है, यानी एग्जैक्ट 7 के पीछे में यहाँ नहीं है, थोड़ा-सा यहाँ घसका हुआ है, ठीक है? तो देखो, यहाँ अगर होता तो एग्जैक्ट 7 आवर होते, 7 घंटे होते, लेकिन 7 घंटे के बाद 20 मिनट में ये आवर हैंड घसक के भाई साहब यहाँ आ गया, लो। यानी यानी ये जो आवर हैंड है, जो 7 घंटे में यहाँ रहता, है ना? वो घसक कर के कहाँ आ गया है? वो घसक के वहाँ चला गया है। तो ये जो यहाँ रहता, ये यहाँ ना रह कर के कहाँ है? यहाँ है। क्लियर? ये बात समझ में आ गया? इसको हम लोग मिटा देते हैं। एकदम बढ़िया से समझना इस चीज़ को। तो सोचो ये था कहाँ भाई? ये था यहाँ, ज़ीरो में कहाँ था? ज़ीरो में आवर हैंड यहाँ था। इसको मिनट और इसको आवर मत समझना, दोनों आवर हैंड है, ठीक है? यानी ये था यहाँ, इसलिए डॉटेड लाइन से इसको बना दिया, है ना? और यहाँ से ये चलते, 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 चलते कहाँ आया? यहाँ आया। तो ये पूरा एंगल कितना होगा? अगर ये हम लोग निकाल लें, ठीक है? मान लो ये हमारा एक्स एंगल आता है, सपोज़ ये हमारा क्या आता है? एक्स एंगल आता है। अब एक दूसरा कलर हम लोग यूज़ करते हैं, ग्रीन को ले लेते हैं, ठीक है? अब क्या करते हैं? हम लोग मिनट हैंड को पकड़ते हैं। तो मिनट हैंड यहाँ पर, मिनट हैंड जो है वो यहाँ पर मिनट हैंड 0 था, यहाँ बढ़ा मिनट हैंड 5 मिनट हुआ, यहाँ बढ़ा 10 मिनट हुआ, यहाँ बढ़ा 15 मिनट हुआ और यहाँ बढ़ गया 20 मिनट हो गया। अपने को देखो क्वेश्चन में क्या है? 7:20 यानी 7 घंटे और 20 मिनट, ठीक है? लेकिन जब 20 मिनट होता है तो आवर हैंड भी तो यहाँ चला जाता है, इसलिए ये वाला एंगल ट्रेस हुआ, ठीक है? इसलिए ये वाला एंगल ट्रेस हुआ। लेकिन जब मिनट हैंड का बात करें तो मिनट हैंड यहाँ 0 है, यहाँ मिनट 5 मिनट हो गया, तो देखो ये वाला एंगल बना, 10 मिनट हो गया, 10 मिनट में इतने एंगल बने, 15 मिनट में ये एंगल बना 90 डिग्री का और 20 मिनट ये यहाँ पर आया। ठीक है? इसका मतलब कि अगर हम लोग मिनट हैंड का बात करें तो मिनट हैंड यहाँ से चल के यहाँ पर इतना एंगल बनाता है। ठीक है? अब आप ज़रा बेसिक मैथ्स लगाओ। अपने को क्या चाहिए? अपने को ये वाला एंगल चाहिए। अपने को कौन-सा एंगल चाहिए? अपने को ये वाला एंगल चाहिए। ये एंगल बनेगा जब 7:20 होगा, तब अपना ये एंगल बनने वाला है। तो ये एंगल कब बनेगा या इस एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपके पास ये एंगल है ना? आपके पास ये पूरा बड़ा एंगल भी पता है आपको, मान लो वो x है और आपने इस मिनट के भी एंगल को निकाल लिया, मान लो वो आपके पास y है ना? यानी x डिग्री है और y डिग्री है। दिस इज़ x डिग्री एंड दिस इज़ y डिग्री, ठीक है? दिस इज़ x डिग्री एंड दिस इज़ y डिग्री, ये आपके पास पता है। ये पूरा x डिग्री है और ये ग्रीन वाला यहाँ से यहाँ तक y डिग्री है। क्या आप ये व्हाइट वाला जो एंगल है वो निकाल सकते हो? तो व्हाइट वाला एंगल क्या हो जाएगा? क्या ये x माइनस वाई हो जाएगा? क्या ये x माइनस वाई डिग्री हो जाएगा? बताओ, हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है? अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इस एंगल को हम लोग फाइंड करेंगे। इस एंगल को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो तरीका क्या है कि पहले आप आवर हैंड कितना एंगल ट्रेस कर रहा है, वो फाइंड आउट कर लो। इसके बाद मिनट हैंड कितना एंगल ट्रेस कर रहा है, वो फाइंड आउट कर लो और फिर इसको इसको इसमें से माइनस कर दो, जो आ गया वो एंगल आपका यहाँ बनेगा। अब देखो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो एंगल ट्रेस्ड बाय द आवर हैंड इन 12 आवर। बात क्या है कि ये था,
मान लो, चलो बड़े वाले लाइन को उठाते हैं। मान लो ये जो था, ये क्या था, हमारा आवर हैंड है। तो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में पहुंच गया। तो एक कंप्लीट सर्कल ये घूम गया। ये जो आवर हैंड है, छोटा वाला सुई आवर हैंड, ये 1 घंटे, ये पूरा का पूरा एक सर्कल घूम गया। तो ये जो पूरा का पूरा एक सर्कल घूमा, तो कितना आवर इसने बनाया? 12 आवर बनाया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आवर बनाया। तो 12 आवर में कितना डिग्री बन रहा है? तो एक सर्कल में कितना 360 डिग्री होता है। तो ये 12 आवर में 360 डिग्री फॉर्म कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या कि एंगल ट्रेस्ड बाय द आवर हैंड इन 12 आवर इज 360। ठीक है, 12 आवर में 12 सॉरी 12 आवर में 12 आवर में कितना डिग्री बनता है? 360 डिग्री बनता है। ठीक है, तो कितना आवर है? देखो 7 आवर तो ये, और फिर 20 मिनट यहाँ भी तो इसका चला। समझ में आया बात, है ना? 7 आवर तो इसका, वेट, ये लेने दो। 7 आवर तो इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तो यही हो गया। लेकिन जब मिनट हैंड, अब मान के चलो मिनट हैंड 20 मिनट चलेगा, तो ये भी तो 20 मिनट इधर आएगा। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए ये टोटल कितना आवर हुआ? ये 7 आवर 20 मिनट हुआ। ठीक है, तो अब 7 आवर 20 मिनट को आपको पूरा का पूरा आवर में लाना है, यानी 20 मिनट को आप आवर बनाओगे। तो आपको पता है कि 60 मिनट में 1 आवर होता है। तो 1 मिनट में 1/60 मिनट, 1 मिनट में 1/60 आवर होगा। 60 मिनट में 1 आवर होता है, तो 1 मिनट में 1/60 आवर होगा। तो आपके पास कितना है? 20 मिनट है। तो 20 मिनट में 1/60 इंटू 20 होगा, यानी 20 दिया 60, यानी दिस इज इक्वल टू 1/3 आवर हो जाएगा। और 7 आवर 20 मिनट, इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज, यहीं पर कर देता हूँ, ठीक है, दिस इज, या यहाँ बना देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। दिस इज 7 प्लस 1/3। देखो स्लो हो गया सिस्टम अपना, कोई बात नहीं। 7 प्लस 1/3 बराबर कितना हो जाएगा? तो 7 तिया 21 और 1 22। तो दिस इज 22/3। तो दिस मच आवर हो गए। ठीक है, तो दिस मच आवर हो गए। तो वही चीज यहाँ मेंशन किया हुआ है कि दिस इज 22/3 आवर। कैसे आया ये समझ गए आप लोग, है ना? तो 22/3 आवर में 22/3 आवर में कितना डिग्री बन जाएगा? तो 360/12 इंटू 22/3 बनेगा। वही है यहाँ पर 360 इंटू 22/12 इंटू 3। ये कैसे आया पता चला? ये यूनिटरी मेथड से हम लोग लेकर के आए हैं, है ना? ये हटा देते हैं, ठीक है, अदरवाइज सिस्टम थोड़ा सा हेवी हो जा रहा है। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट, तो हमको क्या मिलेगा? ये 220 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो 220 डिग्री है, ये जो रेड कलर से x डिग्री हम लोग लिखे हैं, ये वाला है ना? दिस इज 220 डिग्री कंप्लीट, जो आवर हैंड यहाँ से लेकर के 7 आवर प्लस 20 मिनट का ये छोटा सा जो एंगल बनाया ना, वो। आप बोलोगे सर 20 मिनट तो मिनट हैंड बनाएगा ना, आवर हैंड कैसे बनाएगा? तो बच्चों, स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखो 7 में तो ये यहाँ है, लेकिन जब, और 7 बजने में आवर हैंड यहाँ है और मिनट हैंड यहाँ है। लेकिन जब मिनट हैंड आगे बढ़ेगा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो उसके कारण से आवर हैंड भी तो थोड़ा 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 बढ़ेगा। भाई बढ़ेगा तब तो आवर हैंड एक समय में 8 में आएगा और मिनट हैंड 12 में आएगा, तब ना 8 बजेगा। अगर ये एक ही जगह रहता तब फिर आवर कैसे चेंज होता? इसलिए 20 मिनट अगर मिनट हैंड सरक रहा है, तो थोड़ा 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 उस 20 मिनट में आवर हैंड भी तो सरकेगा। तो ये जो छोटा सा एंगल बना बिकॉज ऑफ 20 मिनट, आवर हैंड का जो एंगल बना बिकॉज ऑफ 20 मिनट, है ना?
20 मिनट के कारण आवर हैंड का जो एंगल बना वो कितना बना, वो भी तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसीलिए 7 आवर 20 मिनट में हम लोग टोटल एंगल फाइंड आउट कर लिए जो 220 डिग्री का होगा। उसी तरह से अब हम लोग ये जानते हैं कि मिनट हैंड जब चलता है, ठीक है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर शो करते हैं, यहाँ पर दिखलाते हैं। मान लो ये हमारा मिनट हैंड है, तो मिनट हैंड चला 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25, 30 मिनट, 35, 40, 45 मिनट, 50, 55, 60 मिनट। तो देखो 60 मिनट में ये एक कंप्लीट सर्कल घूम रहा है। ये मिनट हैंड है भाई, ये आवर हैंड अब मत देखना, अब इसको मिनट हैंड देखो। ये पूरा का पूरा 60 मिनट में, अभी 60 मैंने आपको गिना दिया ना कैसे हुआ, तो 60 मिनट में ये पूरा का पूरा एक सर्कल घूमता है, यानी 60 मिनट में कितना एंगल बनाया बताओ जल्दी से, 360 डिग्री बनाया। ठीक है, तो 60 मिनट में ये कितना बना रहा है, 360 डिग्री बना रहा है। वही चीज यहाँ पर मेंशन है, 60 मिनट में 360 डिग्री ये फॉर्म करता है। ठीक है, तो आप बताओ 20 मिनट गया ना, ये कितना गया, ये 20 मिनट गया यहाँ से, ये यहाँ से 5, 10, 15, 20 मिनट चला है तब यहाँ पहुंचा है। तो कितना एंगल ट्रेस किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एंगल ट्रेस किया। तो भाई वही तो फाइंड आउट कर रहे हैं कि अगर 60 मिनट में 360 डिग्री ये ट्रेस करता है या 360 डिग्री बनाता है, तो 20 मिनट में कितना बनाएगा, तो 360 बाई 60 इंटू 20 बनाएगा। यूनिटरी मेथड लगाओ तो काट छाट कर लो, कितना आ जाएगा, 120 डिग्री बनाएगा। यानी ये जो ग्रीन वाला एंगल दिख रहा है आपको, ये ग्रीन एंगल विच इज वाई डिग्री, ये कितना हो गया, ये 120 डिग्री हो गया। अब अपने को ये वाइट वाला एंगल चाहिए है ना, ये वाला एंगल चाहिए, कोई दिक्कत, अपने को ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल हो जाएगा ये पूरा x माइनस वाई। तो x था हमारा 220, y आया हमारा 120, दोनों को आप माइनस कर दो, आएगा हमारा 100। यानी 7:20 में ये जो एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा, 100 डिग्री का एंगल बन जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कुछ जो समझ में नहीं आया हो। मुझे उम्मीद है आपको समझ में जरूर आ गया होगा। इसके अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 100 डिग्री। ठीक है, समझाने में मुझे समय लगा, बट जब आप एग्जाम में इसको सॉल्व करोगे तो इतना समय नहीं लगेगा, है ना। बस प्रेजेंस ऑफ माइंड रख करके, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रख करके आप बनाओ, आराम से बन जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है कि आवर हैंड 12 घंटे में 360 डिग्री बनाता है और मिनट हैंड 60 मिनट में 360 डिग्री बनाता है। ठीक है, अगर सेकंड हैंड का बात होता, सेकंड वाली सुई का, तो पूरा घूमने में 60 सेकंड लगता है उसको, तो वो 60 सेकंड में 360 डिग्री फॉर्म करता है। ठीक है, बट अभी हम लोग के लिए ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ज़्यादा ऐसा मैंने देखा है नहीं है, बट ठीक है, बस जानने के लिए आप जान लो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को बस दिमाग में रखो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में, बाकी चीज़ें आप विजुलाइज करके बना लोगे। ठीक है, तो कंप्लीट होता है हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 5। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो क्या मैं इन चीज़ों को मिटा दूं, यहाँ से हटा दूं, इसे क्लियर कर दूं, ताकि एग्जाम्पल नंबर 6 को समझने में हम लोग यहाँ समझ सकते हैं। वैसे ये पेज भी है, तो चलो बेटर होगा यहीं समझ लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको यहीं रहने देते हैं, देखेंगे अगर लगेगा तो इसको हटा देंगे, है ना। तो एट व्हाट टाइम आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक टुगेदर बिटवीन 5 एंड 6? एट व्हाट टाइम आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, मतलब मिनट हैंड और आवर हैंड जो है किस समय में 5 और 6 के बीच में एक साथ रहेगी। ठीक है, मतलब ये है 5, यहाँ पर है 5, राइट, दिस इज 5 एंड दिस इज 6, तो 5 और 6 के बीच, मतलब 5 बजे से 6 बजे के बीच में किस समय पर ये दोनों साथ में रहेगी। तो आपको पता है कि 5 बजने के बाद ये मिनट हैंड जब आगे बढ़ता है तो आवर हैंड भी आगे बढ़ेगा। एक समय आएगा जब इस आवर हैंड के ऊपर आपका मिनट हैंड आ जाता है और वो दोनों बिल्कुल एक के ऊपर एक, यानी 0 डिग्री का फॉर्मेशन वो लोग करते हैं, राइट। तो वो चीज पूछा है कितने बजे ये होगा, है ना। ऑब्वियसली इट शुड बी पास्ट 5,
5 बजे के बाद ही होगा। तो क्या ये इतने मिनट में होगा, इतने मिनट में होगा, 30 मिनट में होगा या इतने मिनट में होगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो एट 5 o'clock द हैंड्स आर 25 मिनट अपार्ट। क्या ये बात समझ में आया आपको? यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इसी डायग्राम को हम लोग उसमें बना लें क्या? सारा हटाना पड़ जाएगा। वेट 1 मिनट, हाँ। कोई बात नहीं, बस 1 मिनट आप लोग देना। ये बन के रेडी हो गया। और क्या कहा गया है? 5 and 6 में, ठीक है। दिस इज एट 5 o'clock। तो 5 o'clock कब होगा? देखो, जब आवर हैंड 5 में होगा, है ना, और मिनट हैंड 12 में होगा। इसको हम लोग दूसरे कलर से बना लेते हैं। जब आवर हैंड यहाँ होगा और मिनट हैंड यहाँ पर होगा। नाउ दिस इज 5 o'clock। अब बज गए 5। अब जरा देखो इन दोनों के बीच में कितने मिनट का गैप है। तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट और 25 मिनट। यहाँ 4 भी है ना, ठीक है। तो दिस इज 4। तो 5 मिनट है ना, 1 2। दिस इज 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट, यानी 25 मिनट का यहाँ पर गैप है, ठीक है। तो एट 5 o'clock द हैंड्स आर 25 मिनट्स अपार्ट। हैंड्स मतलब हो गया मिनट हैंड एंड आवर हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ठीक है। दोनों 25 मिनट का डिफरेंस है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू कॉन्साइड द लॉन्ग हैंड मस्ट गेन 25 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कॉन्साइड करना है तो अपने को ये जो लॉन्ग हैंड है, मतलब ये जो आर हैंड है, इसको बढ़ते 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 25 मिनट तक अगर ये आ जाता है यहाँ, तब जाके ये कॉन्साइड कर जाएगा। ये बात समझ में आया? तो अगर ये कॉन्साइड कर रहा है तो 25 मिनट चाहिए, है ना। अब आप देखो, एज 55 मिनट्स आर गेन्ड बाई मिनट हैंड इन 60 मिनट। ये अपने को कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा, दिमाग में रखना होगा, याद रखना होगा क्या कि 55 मिनट का गेन होता है बाई मिनट हैंड इन 60 मिनट। 60 मिनट में 55 मिनट का गेन होता है। ये एकदम दिमाग में बैठा लो, क्या 60 मिनट में 55 मिनट का गेन होता है। क्या कहा हम लोगों ने? 60 मिनट में 55 मिनट का गेन होता है। 55 मिनट गेन होता है। अब इसी को हम लोग दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? इसी को हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि 55 मिनट का गेन होता है। 55 मिनट का गेन होता है कितने टाइम में? 60 मिनट में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो 1 मिनट का गेन कितने टाइम में होगा? 60/55 मिनट में हो जाएगा। अपने को 25 मिनट का गेन चाहिए, तो 25 मिनट का गेन कितने टाइम में हो जाएगा? 60/55 इंटू 25 मिनट में। सारा चीज हम लोग यूनिटरी मेथड से ही कर रहे हैं। 55 में 60, तो 1 में 60/50, 55, तो 25 में इतना इंटू इतना, ठीक है। अब आप इसको काट लो, तो कितना हो जाएगा? 5 से ना, 5 11 और 12 पचे 60, 12 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 25 दूना 50 का 0 5, 25 और 5 30, तो 300/11। जब 300/11 है तो आप इसको अब डिवाइड कर लो। कहाँ कर लूँ? यहाँ कर लेता हूँ। तो 11 एंड 300, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिए ताकि जगह मिल जाए। तो 11 दूना 22, 11 तिया 33, तो 11 दूना 22 होता है। तो 11 दूना 22 हमने कर दिया। 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा। 80, 11 सते 77 हो जाएगा। जब 77 हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? 10 में 7 गया तो 3 बचेगा। ये खत्म हो जाएगा। यानी दिस इज इक्वल टू 27 होल 3/11। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात समझ में आया? तो 27 होल 3/11 मिनट। Hence the hands will coincide at 27 होल 3/11 मिनट पास्ट 5, यानी 5 के बाद 27 मिनट 3/11 सेकंड कह लो, या 27 होल 3/11 मिनट में दोनों कॉन्साइड करेगा। क्या होगा? देखो 27 है ना, तो 25 में तो ये लोग यही था भाई। देखो 25 में तो ये लोग यही था, 25 में तो ये लोग यही था,
है ना? अब आवर हैंड जब मिनट हैंड यहाँ से आगे बढ़ेगा, 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 25 में आएगा, बोलेगा हम तो भाई इसको कोइंसाइड करेंगे, 25 में आके बोलेगा ले, आवर हैंड तो यहाँ है ही नहीं, आवर हैंड कहाँ है? आवर हैंड तो घसक के यहाँ आ चुका है। समझे? क्यों? क्योंकि मिनट हैंड जब आगे बढ़ रहा था, उस समय आवर हैंड भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था, इतने स्पीड में बढ़ रहा था। मिनट हैंड तो इतने स्पीड में बढ़ रहा था, लेकिन आवर हैंड जो है वो इतने स्पीड में बढ़ रहा था। तो जब तक मिनट हैंड बढ़ते हुए 25 में आया, आवर हैंड जो है वो यहाँ से यहाँ आ गया। अब मिनट हैंड को फिर से यहाँ से यहाँ आना होगा, तो थोड़ा-सा तो और आवर हैंड बढ़ जाएगा, लेकिन मिनट हैंड आकर के इसको कोइंसाइड कर जाएगा। तो ये जो टाइम होगा, ये आफ्टर 5 ही होगा ना, इसलिए पास्ट 5 तो सब में है ऑप्शन देखो। ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में पास्ट 5 देखो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है? तो हर जगह पास्ट 5 है, लेकिन कितना मिनट वो मैटर कर रहा है, ठीक है? तो ये 27 होल 3/11 ये जो आपका टाइम है 27 मिनट एंड देन 3/11 मिनट, ठीक है? तो 3/11 मिनट मतलब कुछ पॉइंट मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो यानी 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, 27 मिनट कुछ सेकंड में ये दोनों आपस में ओवरलैप हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये आपको क्लियर है? ठीक है? तो इस तरह से टोटल हम लोगों ने 5 एग्जाम्पल देखे, 5 डिफरेंट एग्जाम्पल्स को हम लोगों ने देखा, 5 डिफरेंट एग्जाम्पल के कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने समझा, हम लोगों ने जाना कि हाँ, चीज़ें इस तरह से बनाई जाती हैं या क्वेश्चन अगर इस तरह का आएगा तो हम लोग किस तरह से उसको बनाएँगे, ये चीज़ों को हम लोगों ने समझा। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। क्लॉक रिलेटेड जो भी टेस्ट है, जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है क्लॉक रिलेटेड टेस्ट का, वो कॉन्सेप्ट्स यहीं पूरा होता है। हम लोग आपको कोई भी डाउट होगा, कहीं भी समझ में नहीं आया होगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप कमेंट करके ज़रूर पूछना, है ना? और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लॉक रिलेटेड टेस्ट का बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, ताकि जो भी हम लोगों ने सीखा है वो हमारा और भी क्लियर हो जाए, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को बना करके, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, या आ सकते हैं, क्योंकि इससे हट के और ज़्यादा कोई क्वेश्चन क्लॉक रिलेटेड टेस्ट का नहीं पूछा जाता, है ना? तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अपना ख्याल रखिए, खाइए पीजिए, मुस्कुराइए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास भाग मत